केवल 50 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि लगभग 1 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट रहेगा। न केवल अन्य प्रखंड में बल्कि हर पंचायत के छोटा से लेकर के बड़ा दुकान तक इसका प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा। 50 ग्राम और 200 ग्राम का 2 पैकेट रहेगा, 2 तरह का पैकेट रहेगा। 5 तरह के मसाला होंगे, हल्दी, धनिया, मिर्च, काली मिर्च और जीरा पाउडर। इन क्या असर पड़ ही रहा है, रोज नए नए रोजगार का सृजन दे रहे हैं और हमको तो उम्मीद है कि मटिया को विश्व स्तर पर लेके चले जाएंगे हमारे सीओ साहब। तो मेहनत से हम बूंद रहे हैं सुख समृद्धि का वो चादर, सब कोई चैन से पैर पसारे, ढका हो सबका अपना सर, और हर हाथ को काम मिले, हर हाथ को काम मिले, 2 वक्त की रोटी हो, हर घर के प्याले में दूध हो, कोई कोई भूखा ना सोता हो, यही नेचर। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जमुई के एक ऐसे शख्स से जो कि जमुई तो आए थे सीईओ बनकर, लेकिन जमुई से इतना लगाव हो गया कि सीईओ का पद से जो है अल्प विराम लेके एक नई शुरुआत जो है वो जमुई के मटिया में की है। हालांकि नेचर विलेज के नाम से इन्होंने एक शुरुआत की है जो परिचय का मोहताज अब है नहीं। काफ़ी लोग जो है इसे जानने लगे हैं और आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर जो है यहाँ बहुत सारा कार्यक्रम हुआ, बहुत सारा मशीन जो है वो नया यहाँ पे बैठाया गया है, जिसकी पूजा अर्चना विधिवत रूप से हुई और उसकी जो है मशीन का जो है शुभारंभ हुआ है। तो आइए हम उसके सूत्रधार जो है उनसे आपको हम मिलवाते हैं, जो कि निर्भय प्रताप सिंह है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं। स्वागत। सीईओ बनकर जम्मू आए थे, ऐसा क्या दिखा जम्मू में जो कि तबादला होने के बाद जो है सीईओ पद से अल्प विराम लेके ये नेचर विलेज आत्मनिर्भर गांव शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ गई? 2023 में हम यहाँ पे ज्वाइन किए थे 5 जनवरी को, और 16 अगस्त को हम मटिया में पहली बार आए थे, और 1 सितंबर को यहाँ के लोगों का जो सोच था उसको देखते हुए हम लोग नेचर विलेज का स्थापना यहाँ पर मटिया में जमुई जिला में किए। मुझे लगा था कि 3 साल का कार्यकाल रहेगा, तब तक ये गांव को हम लोग और इस मिशन को सफल बना देंगे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2024 फरवरी में मेरा तबादला दूसरे ज़िले में हो गया, नवादा में हो गया, सिरदला। तो मुझे लगा कि इस जो मुहिम को हम लोग छेड़े हैं, अगर इसमें हम लोग छोड़ देंगे बीच में तो चीज़ें फिर जीरो तक आ जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत यहाँ के लोगों के साथ सभी का धन्यवाद देता हूँ, बहुत मिल करके हम लोगों ने मेहनत किया था। तो इस कारण से मुझे एक अल्प विराम लेना पड़ा इस मुहिम को, नेचर विलेज को आगे बढ़ाने के लिए। नेचर विलेज की बात हम करेंगे सर। इसकी शुरुआत कहा जाता है कि आपने अपने गांव से की। जी, नेचर विलेज की शुरुआत सबसे पहले मैं रोहतास से किया था। जब मेरा नौकरी लगा था तो शुरू से मेरे मन में था कि कुछ ऐसा किया जाए जो ग्रास रूट लेवल पर बदलाव करे, लोगों के साथ चल करके उनके बीच रहना मुझे अच्छा भी लगता है, और कहीं ना कहीं सोच था कि लोगों का जीवन स्तर बदला जाए। तो वहाँ हम लोगों ने शिक्षा और स्वच्छता पर बेहतरीन काम किया है, जिसे आज जो वहाँ का शिक्षा विभाग हो रोहतास का, या गांव के लोग या आसपास के लोग उसकी मिसाल देते हैं। तो सर यहाँ पे अगर हम नेचर विलेज मटिया की बात करें तो स्वरोजगार का जो है बड़ा हब कहा जा रहा है। तो कितने लोग लगभग हैं जो कि यहाँ स्थानीय स्तर पे उनको रोजगार मिले? देखिए, यहाँ पे हम लोग पिछली बार हर्बल गुलाल का पैकेजिंग किए थे, और फिर इस बार दिसंबर से वो चालू हो जाएगा प्रोडक्शन। तो पिछली बार लगभग 30 से 35 महिलाएं हर्बल गुलाल बनाती थी, जो कि ट्रेंड भी हो गई हैं। अगर आज की डेट में वो चाहें तो अपने घर में हर्बल गुलाल का लोकल स्तर पर या बड़े स्तर पर प्रोडक्शन कर सकती हैं। साथ में पहले पैकेजिंग हाथ से होता था, अभी एक स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में लग गया है, जिसका प्रोडक्शन का बहुत बड़ा लेवल होगा। और इसमें मुझे लगता है कि जरूरतमंद परिवार के बहुत सारे लोग, युवा लोग खास करके सेल्समैन के रूप में और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में इस ज़िले में काम करेंगे, क्योंकि ये इसका प्रोडक्शन हर प्रखंड में होगा। एक और चीज़, यहाँ सिलाई मशीन का आपने देखा होगा, सिलाई मशीन का भी पेटीकोट बनाया जा रहा है, जो कि हमको लगता है कि हजारीबाग में लगभग 3000 का डिमांड है, और जमुई में भी 2-3 हज़ार का डिमांड होगा, जो कि 6000 के पूरा करने के लिए हम लोग को टीम बनाने की जरूरत है नेचर दीदी की, जो 15 से 20 महिलाओं का एक टीम बनेगा। जिस जगह पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं लगभग 1 एकड़ में रकबा ये फैला हुआ है। जी। एक गोदाम है, बहुत सारी मशीन है, इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है 50 लाख से अधिक का हुआ। तो कैसे इतना बड़ा रिस्क ले लिया? जैसे ये लगभग केवल 50 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि लगभग 1 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है। इसमें बहुत सारे जो बड़े व्यवसायी हैं उनका भी इसमें योगदान है, समाज के लोगों का है, बुद्धिजीवी लोगों का है, किसी ने अर्थ से
किसी ने तन से मन से अलग अलग तरीक़ों से इन लोगों ने सहयोग दिया है, जिसका आज एक नाम नेचर विलेज है, जो आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए अन्य प्रखंड में भी अन्य जनप्रतिनिधि के साथ, लोगों के साथ जुड़ करके कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज के डेट की हम बात करें तो आज से यहाँ पर किस किस चीज़ का उत्पादन जो है वो शुरू होने वाला है? आज तो हम लोग मशीन ट्रायल किए हैं, मशीन सही से चल रहा है और इसका 3 तारीख को हम लोग इसको विधिवत तरीके से 3 तारीख के बाद अच्छा दिन हो रहा है और तब चालू करेंगे, तब पैकेजिंग का भी सेटअप हम लोग का हो जाएगा। आज केवल मसाला पीसने का सेटअप हुआ है, पैकेजिंग का सेटअप हम लोग को 2 दिन बाद 3 दिन बाद सेट होगा। तो 3 तारीख के बाद हम लोग इसको प्रॉपर उद्घाटन करके यहाँ के लोगों को इसके बेहतरीन प्रोडक्ट्स को हम लोग मतलब अवेलेबल कराएंगे मार्केट। तो क्या यहाँ का प्रोडक्ट जिले के अन्य प्रखंडों में या बाजारों में भी उपलब्ध होगी? न केवल अन्य प्रखंड में बल्कि हर पंचायत के छोटा से लेकर के बड़ा दुकान तक इसका प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा। 50 ग्राम और 200 ग्राम का 2 पैकेट रहेगा, 2 तरह का पैकेट रहेगा। 5 तरह के मसाला होंगे, हल्दी, धनिया, मिर्च, काली मिर्च और जीरा पाउडर, इन 5 का मसाला होगा। तो आज के इस मिलावटी दौर में शुद्धता के मानकों का कितना ख्याल रखा जाएगा? 100% ये शुद्ध होगा, क्योंकि ये एक संस्था के द्वारा संचालित है और संस्था में बहुत सारे इस गांव के लोग, सभी लोग जुड़े हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इसमें सभी लोग हैं, तो सबके देख रेख में एक टीम काम कर रही है। बेहतरीन क्वालिटी का जो हल्दी है, धनिया है, उसको मंगाया जा रहा है और बिना कोई मिलावट का 100% शुद्ध ये मसाला मार्केट में जाएगा। हमको लगता है कि लोग जब इसको खाएंगे तो उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। वैसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें नेचर विलेज के बारे में अंतिम में क्या संदेश देंगे? उनको हम ये कहना चाहेंगे कि एक प्रयास आपके हम लोग छोटे भाई के रूप में, आपके बड़े भाई के रूप में, मटिया के लोग और बहन के रूप में नेचर दीदी लोग आपके लिए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही हैं, चाहे वो पेटीकोट हो या मसाला हो। आप सभी लोगों से हम लोग का रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि इस प्रोडक्ट को आप बढ़ावा दें अपने घर में और आसपास के, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े और एक बहुत बड़ा प्रयास, सामाजिक बदलाव का प्रयास सफल हो पाए। और भी देखिए यहाँ नेचर विलेज मटिया के संयोजक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीईओ साहब यहाँ करोड़ों का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, 50 लाख से अधिक का तो अभी तक कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लक्ष्य करोड़ का है, क्या लगता है? उनका इन्वेस्टमेंट और मैंने क्या कहा जाए, बोलने का शब्द नहीं है। उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किए हैं इस समाज के लिए और इस समाज को आगू ले जाने के लिए, जिसका शब्द ही हमारे पास नहीं है। हम लोग झाड़ू से चालू किए थे, मटिया को 1 साल होने चला है और तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही करते हुए आ रहे हैं। क्या लगता है इसका रिजल्ट बहुत बेहतर और बहुत बेहतरीन होने जा रहा है और मटिया का सौभाग्य कहा जाए जी, ऐसे पदाधिकारी मेरे बीच में आए हुए। क्या लगता है यहाँ पे जिस रफ्तार से यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार भी देने की बात हो रही है, कितना असर पड़ेगा? असर क्या, असर पड़ ही रहा है। रोज नए नए रोजगार का सृजन दे रहे हैं और हमको तो उम्मीद है कि मटिया को विश्व स्तर पर लेके चले जाएंगे हमारे सीईओ साहब। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा सीईओ साहब के बारे में? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को, आपके माध्यम से आप सबों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक नेचर विलेज की बात है, तो जैसा कि हमारे संरक्षक महोदय माननीय श्री प्रताप सिंह जी ने आपसे चर्चा किया होगा कि इसकी शुरुआत उन्होंने जो किया था वह झाड़ू लगा के किया था, सफाई अभियान के द्वारा। खुद से झाड़ू लगा के इसकी और शुरुआत। स्वच्छता अभियान के दौरान झाड़ू लगाने के बाद जो किए, सबसे बड़ी बात ये थी कि एक अधिकारी के रूप में जब वो रोड पे आए तो सर्वप्रथम झाड़ू उनके हाथों में मैंने देखा। मैं स्वयं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ और मेरा पेरेंटल ब्रांच अकाउंट था। जब मैं इनसे जुड़ा तो मुझे लगा बहुत सारे अधिकारियों को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, बल्कि ये अधिकारी कम नज़र आए, समाज से भी ज़्यादा नज़र आए। इनकी जो सोच थी, जब मैं इनसे बात करता था तो बोलते थे भैया मुझे ये लगता है कि समाज में बहुत गरीबी है, यहाँ की महिलाओं को रोज़गार नहीं है, यहाँ के बच्चों को गिलास में दूध नहीं है, घर के थाली में अनाज नहीं है, तो उसका कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो सबसे प्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपको ये चीज़ें चाहिए, सबसे पहले रोज़गार चाहिए। तो रोज़गार सृजन के लिए इन्होंने एक पहल किया, एक कदम बढ़ाया, जो कि नेचर विलेज के रूप में आपको दिख रहा है। और इसकी खासियत ये रही है कि जो समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग, जो सक्षम लोग थे, वो अर्थदान दिए, कुछ लोग श्रम दान दिए, और विशेष रूप से इनका तो जो भी योगदान कहा जाए वो कम है। जैसे सूरज को दीपक दिखाना, अगर मैं कहूँ तो यही इनके ऊपर लागू होता है। अर्थदान, श्रमदान, शरीर से दान, बचाई दान, सब तरह से पूरा परिवार इनका इसमें
दे रहे हैं। और मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस तरह से इनकी सोच है वह दिन दूर नहीं, जब ये सफलता की चरम चोटी को चूमेगा। और कहा गया है ना कि वेयर देयर इज विल देयर इज विन, जहाँ तक आप जितनी इच्छा सकते हैं वहाँ सफलता मिलेगी। और वो दिन दूर नहीं है। जिस सोच के साथ में समाज को लेके चल रहे हैं उसमें पूर्णतः योगदान उनको जाता है, साथ साथ में हमारे और संघ जो है नेचर विलेज की टीम को जाता है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपना समय दिया और उनका जो सोच है सीओ साहब का, उन्होंने हमेशा ये सोच बोला है, समाज के सामने रखा है बातों को कि भाई वैचारिक रूप से परिपक्वता, सामाजिक समरसता, जाति का भेदभाव के बिना, धर्म का भेदभाव के बिना अगर किसी कार्य को परिणत किया जाए तो उसका जो क्रियाकलाप के बाद में जो संतुष्टि मिलती है वो पूजा से बढ़ के होता है। वर्क इज वर्शिप, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जिस तरह से सभी लोगों का मेहनत रहा है, तो मेहनत से हम बूंद रहे हैं सुख समृद्धि का वो चादर, सब कोई चैन से पैर पसारे, ढका हो सबका अपना सर, और हर हाथ को काम मिले, हर हाथ को काम मिले, 2 वक्त की रोटी हो, हर घर के प्याले में दूध हो, कोई भूखा ना सोता हो। यही नेचर विलेज का थीम है और इनकी सोच है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसमें इन्हें सफलता मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा ये थे निर्भय प्रताप सिंह जी, जो कि नेचर विलेज के संरक्षक हैं, सूत्रधार हैं और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण थे, जो कि अपना विचार रख रहे थे। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।